पिछले कुछ सालों में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र बिहार के संदर्भ में उनके आंसर के साथ हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कुंवर सिंह जी ने किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और अंग्रेजों का ध्यान किसने आकर्षित किया? डी. राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा जाता था? इसका आंसर है सी, 3/20। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये राहुल साकृत्यानंद थे। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। वर्ष सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये गठन फूलेना प्रसाद वर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। बिहार भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना 1912 में। वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? ये थे बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, वो नाम हुंकार था। क्वेश्चन नंबर 15, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये सचिंद्र नाथ सान्याल थे। क्वेश्चन नंबर 16, 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? किसान सभा का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 17, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ये राजकुमार शुक्ल थे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद नौकरी छोड़ दी थी? अभी अभी हमने बताया था, ये 20वां का बी, राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण भागे थे और राजेंद्र प्रसाद जो छोड़ा था, जयप्रकाश नारायण ने एग्जाम, और राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये 1908 में किया गया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये बांकीपुर जेल था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये आंदोलन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही चल रहा था, यानी कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? ये राजेंद्र प्रसाद है। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? ये थे जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 29, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 30, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये भागलपुर राजमहल का क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 31, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। पटना नगर जो था वो उस समय केंद्र था बहावी विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 32, 1866-67 के नील खेतिहर के बिहार में विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। ये चंपारण एवं मुजफ्फरपुर था। क्वेश्चन नंबर 33,
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? ये 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 35, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 36, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ये थे संबंधित बिहार किसान आंदोलन से। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक के साथ बनाने के साथ साथ किस कर का भी विरोध किया हुआ था? तो बिहार के लोगों ने विरोध किया था चौकीदारी कर का। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? 41 का जो ऑप्शन है ये है 1885 सी। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एन सिन्हा। बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एन सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। 44, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ये थे फणीश्वर नाथ घोष। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? ये गया अधिवेशन था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान घोषित किया हुआ था? सिताब राय को। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पी मोहम्मद मुनीश ने। क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वर्ष? ये हुई थी 1934 में। और अंतिम क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा इनके सहयोगियों को 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप की गई और सबसे अधिकतम प्रभावित जिला था उस समय पटना। तो ये थे बिहार से पूछे गए कुछ टॉप के क्वेश्चन और उसके आंसर। यदि ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य जो कमेंट है वो जरूर दें। धन्यवाद।